हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइस फाइनली इस वीक का AEW का रैम्पेज शो हो चुका है खत्म, जो कि इस साल के AEW कंपनी के ऑल आउट पे-per-view के पहले का आखिरी रैम्पेज शो था। और गाइस इस शो के ऊपर भी हमें AEW की तरफ से कुछ बहुत ही बढ़िया चीजें देखने को मिली है, जिस सब के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि इस वीक के AEW के रैम्पेज शो के ऊपर क्या हुआ। तो गाइस जैसे भी बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइस अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते ही इस वीक के AEW के रैम्पेज शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के AEW के रैम्पेज शो के ऊपर क्या हुआ। तो गाइस इस वीक के AEW रैम्पेज शो की शुरुआत AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच से हुई, जहां पर मैलिकाई ब्लैक ली जॉनसन को फेस कर रहे थे और यहां पर ली जॉनसन मैलिकाई ब्लैक से कोडी रोड्स की फैमिली का बदला लेने के लिए आए थे, इसलिए यहां पर मैलिकाई ब्लैक का आउटफिट भी कोडी रोड्स की तरह ही था। पर गाइस जहां तक बात है इस मैच की, तो गाइस ये मैच स्टार्ट होने के बाद ली जॉनसन मैलिकाई ब्लैक से काफी ज्यादा डर रहे थे और यहां पर ली जॉनसन हो सके उतना मैलिकाई ब्लैक के स्टैक से दूर रहने की कोशिश कर रहे थे, जो स्ट्रेटेजी इस मैच के अंदर ली जॉनसन के लिए काम आई। और इस मैच की शुरुआत में ली जॉनसन ने मैलिकाई ब्लैक के ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया। पर गाइस जब मैलिकाई ब्लैक को इस मैच के अंदर अपना कमबैक करने का मौका मिला, तब मैलिकाई ब्लैक ने ली जॉनसन के ऊपर काफी हार्ड हिटिंग स्ट्राइक्स लगाए और जब ऐसा लग रहा था कि ली जॉनसन इस मैच से पूरी तरीके से आउट हो चुके हैं, तभी मैलिकाई ब्लैक रिंग के बाहर गए और यहाँ पर मैलिकाई ब्लैक एक स्टील चेयर लेकर रिंग के अंदर आ गए और देखने में ऐसा लग रहा था कि प्रोबेबली यहाँ पर मैलिकाई ब्लैक इस स्टील चेयर से ली जॉनसन के ऊपर अटैक करने वाले हैं, क्योंकि मैलिकाई ब्लैक ने अपने प्रोमो के अंदर कहा था कि मैलिकाई ब्लैक ली जॉनसन को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। पर गाइस सरप्राइजिंगली यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पर स्टील चेयर लाकर मैलिकाई ब्लैक ने उस स्टील चेयर ली जॉनसन के हाथ में दे दी और यहाँ पर मैलिकाई ब्लैक चाहते थे कि ली जॉनसन उस स्टील चेयर से मैलिकाई ब्लैक के ऊपर अटैक करे। और गाइस सरप्राइजिंगली ली जॉनसन भी स्टील चेयर उठाकर मैलिकाई ब्लैक के ऊपर अटैक करने के लिए गए, लेकिन तभी मैलिकाई ब्लैक ने ली जॉनसन के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि स्पिनिंग किक लगाई और यहाँ पर ली जॉनसन को पिन कर मैलिकाई ब्लैक ने मैच जीत लिया। जो देखा जाए तो रेसलिंग वाइज काफी बढ़िया नहीं, लेकिन गाइस स्टोरी टेलिंग वाइज काफी बढ़िया मैच था। और हाँ, फिर एक बार ये रैम्पेज शो शिकागो के अंदर था, इसलिए हमें शुरुआत से लेकर आखिर तक इस रैम्पेज शो के ऊपर बहुत ही बढ़िया क्राउड देखने को मिला। पर गाइस ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि प्रोबेबली मैलिकाई ब्लैक ली जॉनसन के ऊपर अटैक कर सकते हैं और यहाँ पर अटैक रोकने के लिए कोई और नहीं बल्कि डस्टिन रोड्स आ गए, जिन्हें यहाँ पर आता हो देख मैलिकाई ब्लैक रिंग छोड़कर चले गए। जो देखकर ऐसा लग रहा है कि प्रोबेबली अब मैलिकाई ब्लैक के अगली शिकार कोई और नहीं बल्कि डस्टिन रोड्स होने वाले हैं। पर गाइस इसके बाद हमें AEW के रैम्पेज शो के ऊपर मार्क हेनरी बैकस्टेज में डस्टिन रोड्स का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर बात करते हुए मार्क हेनरी ने डस्टिन रोड्स से पूछा कि डस्टिन रोड्स थोड़ी देर पहले रिंग के अंदर क्यों गए थे और यहाँ पर डस्टिन रोड्स का क्या कहना है। जिस सवाल का जवाब देते हुए डस्टिन रोड्स ने कहा कि मैलिकाई ब्लैक डस्टिन रोड्स की फैमिली के ऊपर अटैक कर रहे हैं, जैसे कि पहले उन्होंने कोडी रोड्स के ऊपर किया और अब वो कोडी रोड्स की फैमिली यानी कि नाइटमेयर फैक्ट्री के ऊपर अटैक कर रहे हैं। जो देखकर डस्टिन रोड्स काफी ज्यादा गुस्सा है और अब डस्टिन रोड्स चाहते हैं कि डस्टिन रोड्स को मैलिकाई ब्लैक के खिलाफ एक मैच मिले। और डस्टिन रोड्स को यह भी पता है कि मैलिकाई ब्लैक डार्कनेस से आते हैं, लेकिन डस्टिन रोड्स ने अपना पूरा का पूरा करियर अंधेरे के अंदर निकाला है, इसलिए डस्टिन रोड्स को डार्कनेस से कोई डर नहीं है। और अब नेक्स्ट वीक के डायनामाइट शो के ऊपर डस्टिन रोड्स मैलिकाई ब्लैक को दिखाने वाले हैं कि नेचुरल डस्टिन रोड्स कौन है। जो बातें कहकर डस्टिन रोड्स यहाँ चले गए और कहना पड़ेगा कि इस तरीके से डस्टिन रोड्स ने मैलिकाई ब्लैक को नेक्स्ट वीक एक मैच के लिए चैलेंज कर दिया है। पर इसके बाद हमें करंट TNT चैंपियन यानी कि मीरू इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर आती हुई दिखाई दी और इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर आकर बातें करते हुए मीरू ने कहा कि फाइनली एडी किंगस्टन मीरू के खिलाफ एक मैच हासिल करने के लिए मान चुके हैं और अब एडी किंगस्टन मीरू के ऊपर अटैक कर रहे हैं और मीरू गॉड के फेवरेट चैंपियन है, इसलिए मीरू तो अपनी TNT चैंपियनशिप नहीं हारने वाली। लेकिन अब गॉड की तरफ से एडी किंगस्टन के पापों की सजा मीरू एडी किंगस्टन को देने वाले हैं। जो बातें यहाँ पर मीरू कह ही रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर एडी किंगस्टन आ गए और यहाँ पर आकर बात करते हुए एडी किंगस्टन ने कहा कि एडी किंगस्टन मीरू के गॉड को रियल नहीं मानते, पर अगर मीरू को अपने गॉड के ऊपर इतना ही भरोसा है तो फिर यहाँ पर मीरू को ये बात भी माननी चाहिए कि मीरू के गॉड ने ही एडी किंगस्टन को मीरू की तरफ लाया है और अब खुद मीरू को गॉड चाहता है कि एडी किंगस्टन मीरू को हराए, क्योंकि एडी किंगस्टन से ज्यादा पाप मीरू ने किए हैं, जिसमें सबसे बड़ा ये है कि मीरू TNT चैंपियन है। ये बातें कहकर यहाँ पर एडी किंगस्टन ने मीरू के गॉड को स्टूपिड कह दिया। जो बातें सुनने के बाद मीरू काफी ज्यादा गुस्सा हो गए और यहाँ पर मीरू ने एडी किंगस्टन से कहा कि क्यों ना एडी किंगस्टन रिंग के अंदर आए और फिर मीरू एडी किंगस्टन को दिखा देंगे कि गॉड क्या चाहते हैं। जो बातें यहाँ पर मीरू ने कही और मीरू के ऐसे कहते ही एडी किंगस्टन रिंग के अंदर आ गए, पर सरप्राइजिंगली मीरू रिंग छोड़कर भाग गए और यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि प्रोबेबली मीरू अरीना छोड़कर जाने वाले हैं, लेकिन एडी किंगस्टन यहाँ पर मीरू को जाने नहीं देने वाले थे और एडी किंगस्टन रिंग के दूसरी तरफ से नीचे आ गए और यहाँ पर एडी किंगस्टन मीरू के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे थे। पर सरप्राइजिंगली मीरू ने अपनी TNT चैंपियनशिप से एडी किंगस्टन के ऊपर अटैक किया और इसके बाद एडी किंगस्टन को रिंग के अंदर ले जाकर एडी किंगस्टन के चेहरे के ऊपर अपनी TNT चैंपियनशिप रखकर यहाँ पर मीरू एडी किंगस्टन के ऊपर अटैक करने के लिए गए, लेकिन एडी किंगस्टन ने अटैक रिवर्स कर दिया और यहाँ पर एडी किंगस्टन ने मीरू के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर यहाँ पर मीरू के ऊपर एक DDT लगाया, क्योंकि यहाँ पर एडी किंगस्टन का कहना है कि एडी किंगस्टन को पता चल चुका है कि मीरू की कमजोरी कुछ और नहीं बल्कि DDT है और इसी DDT से एडी किंगस्टन मीरू को उनके TNT चैंपियनशिप के लिए हराने वाले हैं, जिस वजह से यहाँ पर एडी किंगस्टन ने मीरू के ऊपर एक DDT लगाई थी। जिसके बाद एडी किंगस्टन यहाँ चले गए और यहाँ पर मीरू किस तरीके से अपने आप को संभाल रहे थे। तो देखना पड़ेगा कि जब इस साल के ऑल आउट पे-per-view के ऊपर एडी किंगस्टन और मीरू का मैच होता है तो ये मैच कैसा होता है। पर गाइस जिसके बाद हम इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर AEW के विमेंस डिवीजन से एक 2-on-1 हैंडीकैप मैच देखने को मिला, जहां पर जिमी हेटर और रेबल मिलकर क्रिस स्टैटलैंडर को फेस कर रही थी। और गाइस अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस इस मैच की शुरुआत में हमें क्रिस स्टैटलैंडर और जिमी हेटर के बीच में बहुत ही बढ़िया रेसलिंग देखने को मिली और गाइस यहाँ
यहाँ पर जिमी हेटर को देखकर कहना पड़ेगा कि हाल फिलहाल में जिमी हेटर की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा इंप्रूव हुई है और इसी के चलते जिमी हेटर इस मैच की शुरुआत में इस मैच में डोमिनेट कर रही थी, लेकिन जब इस मैच में रेबल को टैग मिला तब रेबल इस मैच के अंदर अपनी डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस कंटिन्यू नहीं रख पाई और यहाँ पर क्रिस स्टैटलैंडर ने रेबल और जिमी हेटर के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जिस बीच हमें इस मैच के अंदर क्रिस स्टैटलैंडर की तरफ से रेबल और जिमी हेटर के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया डबल मूव देखने को मिली है, जिसके बाद जिमी हेटर तो इस मैच से बाहर चली गई और इनके अंदर क्रिस स्टैटलैंडर ने रेबल के ऊपर अपना एक बहुत यूनिक सबमिशन मूव लगाया और यहाँ पर इस सबमिशन मूव के सहारे क्रिस स्टैटलैंडर ने मैच जीत लिया है, जो देखा जाए तो क्रिस स्टैटलैंडर के लिए काफी सही जीत थी। पर गाइस पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रोबेबली जिमी हेटर यहाँ पर सबमिशन तोड़ सकती थी, लेकिन जिमी हेटर ने ऐसा नहीं किया। पर गाइस ये मैच खत्म होने के बाद रेबल, जिमी हेटर और डॉक्टर ब्रिट बेकर इन तीनों ने यहाँ पर इनको शील्ड की तरह घेर लिया और यहाँ पर ये तीनों क्रिस स्टैटलैंडर के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी थी, लेकिन तभी यहाँ पर क्रिस स्टैटलैंडर को बचाने के लिए कोई और नहीं बल्कि रेड वेलवेट आ गई और रेड वेलवेट को यहाँ पर आता हुआ देख डॉक्टर ब्रिट बेकर, जिमी हेटर और रेबल यहाँ से चली गई, जिससे कहना पड़ेगा कि इस साल के ऑल आउट पेपर के ऊपर डॉक्टर ब्रिट बेकर और क्रिस स्टैटलैंडर के बीच में होने वाले AEW कंपनी के विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच के लिए AEW ने एक ठीक ठाक हाई बनाई है, पर अब देखना पड़ेगा कि क्या ये मैच अपने हाइप के ऊपर डिलीवर कर पाता है या नहीं। पर गाइस इसके बाद हमें रैम्पेज शो के ऊपर दिखाया गया कि कैसे इस साल के ऑल आउट पेपर के वीकेंड के ऊपर जब जॉन मॉक्सली और सातोशी कोजिमा के मैच के पहले जब जॉन मॉक्सली और सातोशी कोजिमा का इंटरव्यू हो रहा था, तो कैसे इस इंटरव्यू के बीच में ही जॉन मॉक्सली और सातोशी कोजिमा ने एक दूसरे के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जो इस मैच को बिल्ड करने का ठीक ठाक सा तरीका था। लेकिन गाइस कहना पड़ेगा कि इस साल के ऑल आउट पेपर के लिए सबसे कम बिल्ड वाला मैच जॉन मॉक्सली और सातोशी कोजिमा का ही है। पर गाइस इसके बाद इस वीक के रैम्पेज शो के मेन इवेंट से पहले यहाँ पर मार्क हैनी, डेनियल ग्रासिया और डार्बी अलिन का एक इंटरव्यू ले रहे थे और यहाँ पर इस इंटरव्यू के अंदर मार्क हैनी ने डेनियल ग्रासिया से पूछा कि डेनियल ग्रासिया सीएम पंक और डार्बी अलिन के ऊपर अटैक क्यों कर रहे हैं और यहाँ पर डेनियल ग्रासिया मैच होने से क्यों रोकना चाहते हैं। जिस सवाल का जवाब देते हुए डेनियल ग्रासिया ने कहा कि जब से डेनियल ग्रासिया शिकागो के अंदर आए हैं तब से वो देख रहे हैं कि चारों तरफ सीएम पंक और डार्बी अलिन के मैच के बारे में बातें हो रही है, जबकि डार्बी अलिन डेनियल ग्रासिया के सामने टिक नहीं पाते और इसीलिए डेनियल ग्रासिया काफी ज्यादा गुस्से में है और यहाँ पर डेनियल ग्रासिया ये मैच नहीं होने देने वाली, क्योंकि डेनियल ग्रासिया ये कर सकते हैं जो बातें यहाँ पर डेनियल ग्रासिया ने कही। पर जब यहाँ पर मार्क हैनी ने डार्बी अलिन से पूछा किस वीक के रैम्पेज शो के मेन इवेंट के अंदर जब डार्बी अलिन और डेनियल ग्रासिया का मैच होने वाला है तब सीएम पंक कमेंट्री के ऊपर रहने वाले हैं, तो क्या डार्बी अलिन अपने मैच के अंदर फोकस कर पाएंगे या नहीं। जिस सवाल का जवाब देते हुए डार्बी अलिन ने कहा कि डार्बी अलिन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कमेंट्री के ऊपर कौन है और यहाँ पर डार्बी अलिन अपना मैच खत्म कर सीएम पंक के सामने फेस टू फेस खड़े रहकर दिखाने वाले हैं कि डार्बी अलिन सीएम पंक से नहीं डरते, जो बात यहाँ पर डार्बी अलिन ने कही। और इसके बाद इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर सीएम पंक आ गए, जिनका की होम टाउन था और माना कि यहाँ पर सीएम पंक कमेंट्री करने के लिए आए थे, पर कमेंट्री टेबल पर जाने से पहले सीएम पंक ने क्राउड के अंदर एक जंप लगाई और यहाँ पर सीएम पंक अपने आप को मिल रहा हुआ सपोर्ट देकर काफी ज्यादा खुश थे और इसी बीच एक फैन ने सीएम पंक को ड्रिंक ऑफर की, जो देखकर सीएम पंक काफी सरप्राइज थे क्योंकि गाइस सीएम पंक स्ट्रेटेज है। पर इस सब के बाद फाइनली सीएम पंक ने कमेंट्री टेबल ज्वाइन किया और यहाँ पर टाइम हो चुका था इस वीक के रैम्पेज शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर डार्बी अलिन डेनियल ग्रासिया को फेस कर रहे थे। जिस मैच से पहले अपना एंट्रेंस करते समय डार्बी अलिन सीएम पंक की तरफ गए और सीएम पंक को घूरता हुआ देखकर डार्बी अलिन रिंग के अंदर आ गए, जिसके बाद इस वीक के रैम्पेज शो के मेन इवेंट के अंदर डार्बी अलिन और डेनियल ग्रासिया के मैच स्टार्ट हुआ। और गाइस अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस इस मैच की शुरुआत में हमें इस मैच के अंदर एक बहुत ही बड़ा स्पॉट देखने को मिला कि जब डेनियल ग्रासिया रिंग के बाहर थे तब डार्बी अलिन डेनियल ग्रासिया के ऊपर अटैक करने के लिए गए और यहाँ पर एक्सीडेंटली डार्बी अलिन टेबल के ऊपर से जाकर बैरिकेड के ऊपर टकरा गए, जो देखने के लिए काफी ब्रूटल स्पॉट था। और गाइस स्पॉट देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि प्रॉब्ली यहाँ पर डार्बी अलिन इंजर्ड हो चुके हैं, पर गाइस यहाँ पर डार्बी अलिन ठीक ठाक थे और इसी बीच स्टिंग ने 2.0 के ऊपर अटैक कर दिया और यहाँ पर स्टिंग ने 2.0 को साइड में लगा दिया, जिसके बाद डेनियल ग्रासिया और डार्बी अलिन रिंग के अंदर गए और यहाँ पर डेनियल ग्रासिया बार-बार डार्बी अलिन को चोकआउट करने का ट्राई कर रहे थे और डार्बी यहाँ पर डेनियल ग्रासिया के हाथों के ऊपर अटैक कर रहे थे, जिससे कि डेनियल ग्रासिया इस मैच के अंदर डार्बी अलिन को चोकआउट नहीं कर पाए। पर इस सबके बाद जब फाइनली डेनियल ग्रासिया ने डार्बी अलिन के ऊपर एक काफी तगड़ा चोकहोल्ड लगाया, तब ये चोकहोल्ड रिलीज करने के लिए डार्बी अलिन टॉप रोप के ऊपर गए, जहाँ पर से डार्बी अलिन ने डेनियल ग्रासिया के ऊपर एक कॉफिन ड्रॉप लगाया और इसी बीच डार्बी अलिन ने डेनियल ग्रासिया के ऊपर सीएम पंक एक मुंह लगाई, जो देखकर सीएम पंक काफी ज्यादा खुश थे और कमेंट्री टेबल पर बैठकर सीएम पंक यहाँ पर डार्बी अलिन का गेम प्लान ऑब्जर्व कर रहे थे। और हाँ गाइस इस शो के लिए कमेंट्री भी बहुत ही बढ़िया थी, क्योंकि इस शो के लिए सीएम पंक और क्रिस जेरिको मिलकर कमेंट्री कर रहे थे, तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर कितनी बढ़िया कमेंट्री होगी। पर इस सबके बाद फाइनली इस मैच के आखिर में डार्बी अलिन ने डेनियल ग्रासिया के ऊपर काफी यूनिक पिन किया और यहाँ पर डेनियल ग्रासिया को पिन करके डार्बी अलिन ने ये मैच जीत लिया है। लेकिन गाइस ये मैच खत्म होते ही 2.0 ने डार्बी अलिन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर स्टिंग डार्बी अलिन को बचाने के लिए आ गए, पर डेनियल ग्रासिया ने स्टिंग के ऊपर अटैक कर दिया और इसके बाद स्टिंग और डेनियल ग्रासिया रिंग के बाहर बैरिकेड के पास एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे, जिस बीच रैम की तरफ 2.0 डार्बी अलिन के ऊपर अटैक कर रही थी और अटैक देखकर सीएम पंक काफी ज्यादा गुस्सा हो गए और यहाँ पर सीएम पंक डार्बी अलिन को बचाने के लिए आ गए, जो देखकर 2.0 पीछे हट रही थी। लेकिन इसी बीच डार्बी अलिन 2.0 के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक सुसाइड डाइव लगाई, जिससे कि 2.0 यहाँ पर साइड में हो गई और इसके बाद डार्बी अलिन सीधा सीएम पंक के सामने फेस टू फेस आकर खड़े हो गए, जिससे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर डार्बी अलिन ने वही किया है जो कि डार्बी अलिन ने कहा था कि वो करने वाले हैं, कि अपना मैच जीतकर यहाँ पर सीएम पंक के सामने फेस टू फेस खड़े होकर यहाँ पर डार्बी अलिन दिखाने वाले हैं कि डार्बी अलिन सीएम पंक से नहीं डरते, जो चीज तो डार्बी अलिन ने प्रूव कर दी है। तो अब देखना पड़ेगा कि जब इस साल के ऑल आउट पेपर के ऊपर डार्बी अलिन और सीएम पंक का मैच होता है तब ये मैच कैसा होता है, और जब 7 साल बाद सीएम पंक दोबारा से रिंग के अंदर आते हैं तो सीएम पंक के लिए ये मैच कैसा होता है। पर ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर यही सब चीजें हम इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर देखने को मिली है, जिसके साथ इस वीक का रैम्पेज शो ऑफिस चला गया। और गाइस आप मुझे कमेंट कर बताइए कि इस पूरे के पूरे रैम्पेज शो के ऊपर आपका क्या कहना है। लेकिन गाइस जहां तक बात है मेरी, तो मुझे इस वीक का रैम्पेज शो बहुत ज्यादा पसंद आया है। लेकिन गाइस अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much
for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?